जमालगढ़ी में क्याम की 5वीं रात थी। मैं परेशान था, बात किसी तो और आगे नहीं बढ़ रही थी। 3 दिन तक खामोशी थी, भाग भरी शायद दूर निकल गई थी। 3 दिन इसी बस्ती में नहीं देखा था। तुलसी अलबत्ता मिलता रहता था, बात बात पर सिसकने लगता था। मुझे इस पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था बेचारे के लिए। ठाकुर कोली राम के पास भी बहुत से चक्कर लगाए थे। वो अच्छा आदमी था, जाहिरी कैफियत से बिल्कुल बरस। तुलसी के लिए खुद भी अफसुर्दा था। एक दिन कहने लगा, हम इसे किसी दूसरी बस्ती भेज देंगे, इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ रहा तो मारा जाएगा, भगवान ना करे और कोई ऐसा वाकया हो गया तो फिर मैं शायद बस्ती वालों को ना रोक सकूं। रात को कोई 10 बजे होंगे, लेकिन यूं लगता था जैसे आधी रात हो गई है। जमालगढ़ी में शाम 7 बजे ही रात हो जाती थी। 5-6 बजे तक सारे कारोबार बंद हो जाते थे। सरे शाम भी बादल घिराए थे और इस वक्त भी आसमान तारीक था। अलादीन रात के खाने के बाद मुझे खुदाफिज कहकर अपने कमरे में जा घुसा था। वो मजबूती से सारे दरवाजे बंद करके सोता था और इसने मुझसे भी कहा था कि कुछ भी हो जाए रात को इसका दरवाजा ना बजाऊं, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। ये जुबैदा बेगम की हिदायत थी। मुझ पर उकताहट का दौरा पड़ा था। इस वक्त अजीब सी बेकरारी महसूस हो रही थी। चरपाई काटने को दौड़ रही थी। खामोशी से उठा और इस तरह बाहर निकल आया। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तुलसी का घर भी तारीख पड़ा था। यहाँ से चल पड़ा। सोचा कहाँ जाऊं। इस वीरान मंदिर का ख्याल आया। कोई कितना ही बहादुर होता इस वक्त इसकी तरफ जाने के तस्वर से भी खौफजदा हो जाता, लेकिन दिल में इस सिंध जाने को चाह रहा था। मैं चल पड़ा। कोई अनजानी कुव्वत खुद मुझे वहां ले जा रही थी। तारीख मंदिर तारीकी में और भयानक नजर आ रहा था, लेकिन इसके दरवाजे से अंदर कदम रखते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो रोते हुए कह रहा था, माँ माँ खोल दो, भगवान की सौगंध अब बाहर नहीं जाऊंगा। माँ बहुत डर लग रहा है, माँ दिया जला दो, तुम्हारी बात मानूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, माँ खोल दो। माँ दिल धाड़ धाड़ करने लगा। अपनी जगह साकित हो गया। रुकना बेहतर हुआ। अंदर दाखिल हो जाता तो यकीनन वो ना होता जो दूसरे लम्हे हुआ। अंदर एकदम रोशनियां हो गई थीं। वही दोनों मशालें रोशन हुई थीं जो इस दिन देखी थी। मैं फौरन एक मेहराब के सतून की आड़ में हो गया। रोशनी ने अंदर का माहौल उजागर कर दिया था और मैं इस माहौल को देख सकता था। हनुमान का बुत इस तरह इस्तादा था, इसके पैरों के नजदीक एक 8-9 साल का बच्चा रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था। रोशनी होते ही वो सहम कर साकित हो गया था। हनुमान के बुत से कोई 5 कदम के फासले पर काले और ढीले डाले लिबास में मलबूस एक वजूद बैठा हुआ था। कुछ फासले पर एक मर्द नजर आ रहा था जिसने चेहरे पर ठाटा बांधा हुआ था। स्याह लिबास में मलबूस इस वजूद का चेहरा भी ढका हुआ था। बेहद पुरस्कार खौफनाक माहौल था। तब रोक देने वाला सन्नाटा तारी हो रहा था। बच्चे की सहमी सफेद आंखें गर्दिश कर रही थी और रोना भूल गया था। तब एक आवाज उभरी, नंदा, जय देवी। मैंने इससे फौरन आशना महसूस किया। दूसरी भारी आवाज मर्दाना और अजनबी आवाज थी। हाथ पांव खोल दे इसके। जय देवी, मर्दाना आवाज ने कहा। रोशनी में खंजर की चमक उपरी और ढाटा बांधे हुआ शख्स आगे बढ़कर बच्चे के पास पहुंच गया। इसने एक लम्हे में बच्चे के हाथों और पैरों में बंदी रस्सियां काट दी। बच्चा तड़प कर उठा और मर्द ने खौफनाक आवाज में कहा, अपनी जगह लेटा रहे, हिला तो गर्दन काट कर फेंक दूंगा। सहमा हुआ बच्चा जैसे बेजान हो गया था। वो अपनी जगह लुढ़क गया। स्याह पोशरत उठकर खड़ी हो गई। वो लंबे कदो कामत की मालिक थी। इसने हाथ बढ़ाकर खंजर मर्द के हाथ से ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर बच्चे और हनुमान के बुत के करीब पहुंच गई। फिर इसकी भयानक आवाज उभरी, जय बजरंगा, 7वीं बलि दे रही हूँ। बजरंग बली, मेरी भेंट स्वीकार कर, मेरी मनोकामना पूरी कर। तेरा वचन है आखिरी बलि के बाद मेरी गोद हरी कर देगा। मुझे बच्चा दे दे बजरंग बली, मुझे बेटा दे दे। जय बजरंग बली। सूरत हाल समझ में आ गई। पता चल गया कि इसके बाद क्या होने वाला है। और तो कुछ समझ में ना आया। जिस कदर भयानक आवाज बना सकता था बनाकर चीखा। भाग भरी, वो मंदिर में घुसी है, पकड़ना, वो जा रही है। एक छोटा संगी मुजस्मा रखा था जो मेरी टक्कर से जोर से अपनी जगह से गिरा और नीचे आकर चूर चूर हो गया। इसके टुकड़ों के गिर के बिखरने से छनाका मंदिर में गूंज उठा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बेशुमार लोग चीख रहे हों। और नतीजा निकल आया। फौरन से पहले मर्द बाहर भागा और इसके बाद इसके पीछे औरत कलांचे लगाती हुई बाहर निकल गई। वो बलि छोड़ गए थे। अपने अमल को पुख्ता करने के लिए मैंने और जोर से चीखना शुरू कर दिया और रात के पुरहोल सन्नाटे में मेरी चीखें दूर दूर तक फैल गईं और बच्चे ने डर से रोना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से इसके पास पहुंच गया। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो वो चीख पड़ा, मत मारो मुझे, मत मारो। उठ बेटे, मैं तुझे नहीं मारूंगा। उठ, मैं तुझे बचाने आया हूँ। कोई बड़ा होता तो शायद जिंदा ही ना रह पाता खौफ के मारे, लेकिन बच्चा था, उठकर खड़ा हो गया। अब भाई नहीं खेलूंगा, मुझे मत मारो चाचा, बिल्कुल नहीं मारूंगा, अब मेरे साथ चल। मैंने इसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जानता था कि बाहर खतरा है, कुछ भी हो सकता है दोनों झाड़ी में छुपे हुए हों और अकेला पाकर हमला कर दें। मंदिर में रुकने से और खतरा था, आसानी से घेर लिया जाऊंगा। किसी ने आकर खबर कर दी और मुझे इस बच्चे के साथ देख लिया गया तो हालात बिगड़ सकते थे। निकल जाना हर तरह से बेहतर है। अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल आया। रात के बेकरार सन्नाटे में कोई आवाज नहीं थी। मैं इस वक्त तक खामोश रहा जब तक झाड़ियों के खेत से बाहर ना निकल आया। फिर मैंने बच्चे से पूछा, क्या नाम है तेरा बेटे? लल्लू। पिता का नाम क्या है? गंगू। तेरा घर कहाँ है? रास्ता जानता है अपने घर का? हाँ। तुझे कौन लाया था? मैंने पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने दोबारा वही सवाल किया। मालूम ना है, इसने जवाब दिया। तू खेल रहा था? नहीं, सो रहा था। कहाँ? अपने घर में।
माता पिता ने कहा था कि डायन फिर रही है बाहर, कलेजा निकाल कर खा जाएगी, बाहर मत खेलो, हम तो सो रहे थे। फिर तू यहाँ कैसे आ गया? हमें ना मालूम है, इसे ही कहा था कि खेलने बाहर गए तो वो हाथ पांव बांध कर डाल देगी। मैंने गहरी सांस ली, समझ गया कि बच्चे को बेहोश करके लाया गया था और यकीनन वही खेल होने वाला था जो पहले 6 बच्चों के साथ हुआ था। अभी 7वां बच्चा। बस्ती में दाखिल होकर बच्चे से इसके घर का पता पूछा और वो बताने लगा। घर वालों को अभी तक इसकी गुमशुदगी का इल्म नहीं हुआ था क्योंकि घर खामोशी सन्नाटे में डूबा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था, ये यकीनन इन्हीं लोगों ने खोला होगा जिन्होंने बच्चे को अगवा कर लिया था। मैंने लल्लू से कहा, तेरे घर वालों को भी कुछ नहीं मालूम, जा दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। बच्चा अंदर चला गया। मैं फौरन वहां से वापस चल पड़ा। मेरी आज की बेकली ने बहुत अहम इंकशाफ किया था। एक बच्चे की जान बच गई थी। मैं बहुत खुश था। या सराय में भी वही कैफियत थी कि किसी को ना मेरे जाने की खबर हुई ना वापस आने की। अपने कमरे में आ गया, फिर बिस्तर पर लेट गया। लेटकर इस बारे में सोचने लगा। डायन का मामला हल हो गया था। भाग बड़ी बेकसूर थी, इस पर झूठा इल्जाम लग गया था। बस्ती वाले इसके दुश्मन हो गए थे। जो आवाज मैंने सुनी थी इसे पहचान लिया था। मेरी समात ने मुझे धोखा नहीं दिया था। ये 100% कोहली राम की बीवी की आवाज थी। दूसरा नाम नंदा का था जो इसका शरीके कार था। इसके अल्फाज याद आ रहे थे। बलि दे रही हूँ, मेरी गोद हरी कर दे, मुझे बच्चा दे दे, मुझे बेटा दे दे। तो ये किस्सा है। वही काला जादू, वही मकरू इल्म। कमबख्त औरत ने एक औलाद की खातिर 6 चिराग गुल कर दिए थे। अब सब कुछ मालूम हो गया था। मेरी रहनुमाई की गई थी। पहले मुझे जमालगढ़ी भेजा गया और फिर हनुमान के मंदिर। अब सारे इंकशाफ हो गए थे और अब इस बुराई का खात्मा करना था, मगर इसके लिए कोई अमल दरकार था। बाकी रात सोचों में गुजर गई थी। सुबह अलादीन के साथ चाय पीते हुए मैंने कहा, तुमने ठाकुर कोहली राम के बारे में खूब कहानी सुनाई थी। अलादीन, कौन सी कहानी भाई? यही कि वो खरा ठाकुर नहीं है। हाँ वो, मगर किससे कहना नहीं, मुसाफिर भैया, दुश्मनी हो जाएगी ठाकुर से। नहीं, मुझे क्या जरूरत है? वैसे कोई बच्चा नहीं है इसका? नहीं, बच्चे नहीं है। इसे आरज़ू तो होगी। हाँ होगी, तो पूजा पाठ कराता रहता है। ऋषि मुनि आते रहते हैं। ठुकराइन गीता टोने टोटके करती रहती है। मैंने कहा और खामोश हो गया। इससे ज्यादा क्या कहता। अचानक मुझे कुछ याद आ गया। ये नंदा कौन है? नंदा? किसी नंदा को जानते हो? नंदा? हाँ, 3 नंदा है जमालगढ़ी में। कोहली राम के यहाँ कोई नंदा है? हाँ, नंदा चुमार नौकरी करता है वहाँ। कोई काम है इससे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। पता नहीं बेचारे तुलसी का क्या हाल है, बुखार में पड़ा हुआ है। मैं सुबह मुंह अंधेरे चाय रोटी दे आया था बेचारे को। यहाँ पड़े रहने से कोई फायदा नहीं था, ऐसे घूमने निकल गया। फिर किसी ख्याल के तहत कोहली राम के घर का रुख किया। सामने से गुजर रहा था कि कोहली राम ने कहीं से देख लिया। एक आदमी अंदर से दौड़ा आया था। ठाकुर जी बुला रहे हैं। मैं इसके साथ चल पड़ा। कोहली राम दरवाजे के साथ बगली से बनी डेवड़ी में मौजूद था। आओ दरोगा जी, कहाँ डोलत घूमो हो? बस आपकी जागीर में घूम रहे हैं। ठाकुर, बैठो, तुम भी हमें मन मोजी ही लगो हो। कहाँ के रहने वाले हो? मेरे मुंह से बेख्तियार अपने शहर का नाम निकल गया। तवील अरसे के बाद ये नाम ना जाने क्यों मेरी जुबान पर आ गया था। कह तो दिया था मगर दिल में ईंठन सी हुई थी। मगर ठाकुर मेरे हर एहसास से बेनियाज था। कहने लगा, बस्ती में कोई जान पहचान है क्या? कैसे आना हुआ? बस ठाकुर साहब ऐसे ही सैर सपाटे के लिए निकल आया था। हो सकता है जमालगढ़ी से आगे बढ़ जाता, मगर यहाँ जो वाकयात देखे दिलचस्प लगे सो यहाँ रुक गया। मैंने कभी कोई डायन नहीं देखी थी। बड़ा अजीब सा लगा मुझे और मैं ये देखने के लिए रुक गया था कि इसका अंजाम क्या होता है। ठाकुर के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए थे। इसने कहा, बस दरोगा जी, क्या बताएं, बस बस्ती पर आफत ही आ गई है। हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है। दिल दुखता है इन सब के लिए जिनके बच्चे मारे गए। समझ में नहीं आता कि भागबरी को क्या हो गया और इंसान पागल तो हो ही जाता है। इसके साथ तो बुरी बीती थी, मगर इसके बाद जो कुछ वो कर रही है वो समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं भगवान इसे अपनी तरफ से मौत दे दे। बस्ती वालों के हाथ लग गई तो वो कुचल कुचल कर मार देंगे। बस्ती की औरत है, इसका पति भी बुरा आदमी ना था। वैसे ठाकुर साहब, ये बात तो आपको ही पता है कि भाग भरी को किसी ने ये सारे काम करते हुए नहीं देखा। मैं भी बता चुका हूँ कि इस दिन वो पीठ किए बैठी थी मेरी तरफ। पागल है। ये भी हो सकता है कि लाश देकर बैठ गई हो, दिमाग में कुछ ना आया हो। ठाकुर खामोशी से सुनता रहा। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी और जिसका शायद इंतजार भी था। ठाकुराइन अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर ठटकी, देखती रही और मैं ये महसूस किया कि इसके चेहरे पर सोच के आसार नमूदार हो गए हैं। लेकिन ठाकुर साहब हवास बाख्ता हो गए। जल्दी से बोले, आओ इनसे मिलो, मेहमान है ये, यहाँ आए हुए हैं सैर सपाटे के लिए। और दरोगा जी, ये हमारी धर्म पत्नी है, बड़ी मेहमान नवाज हैं ये। मैंने गर्दन खम की। ठाकुराइन के चेहरे पर खशूनत के असरात बिखरे हुए थे। मुस्कुराना तो जैसे जानती ही नहीं थी। मैंने खुद ही कहा, अब ये भी ठाकुर जी से बातें हो रही थी, आपका कोई बच्चा नहीं है? फिर वो चौंकी और मुझे देखने लगी। मेरी बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया और ठाकुर से बोली, आज लक्ष्मी पूजा है, कोई इंतजाम वगैरह किया भी है तुमने? अरे हमें क्या करना, हमारी ठुकराइन जीती रहे। भला घर के काम काज में हम कभी कोई दखल देते हैं? हाँ, बस बैठकर बातें बनाने लगते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं करना आता तुम्हें। ठाकुर अजीब से अंदाज में हंसने लगा। वो पांव पटकती हुई वापस चली गई। मेरी तरफ देखकर बोला, दोष इसका नहीं है, पहले ऐसी नहीं थी, मगर औरत जब तक मां ना बने अपने आप को पूरा नहीं समझती। ये भी अधूरी है और अपने आप को अधूरा ही समझती है। हाँ, हो सकता है। मैं अब चलूं? बुरा तो ना मान गए होगे? ये कहना तो बेकार है कि बुरा ही ना माने हो, मगर माफ कर देना इससे।
बस जो भगवान की मर्जी। अच्छा चलते हैं। ठाकुर खुद भी उठ गया। ठुकराइन के अंदाज से ये पता चल गया था कि इसके जहन में मेरे लिए कोई खास बात जरूर गूंजी है। मैं खुद भी यहाँ बेमकसद ही आया था, लेकिन अब दिन की रोशनी में एक बार फिर इसे गौर से देखा था, इसकी आवाज सुनी थी और हर तरह का शुबा मिट गया था। हनुमान मंदिर में इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। मैं वहां से बाहर निकल आया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। घूमता फिरता खेतों की सिमत निकल आया। बाजरा पक रहा था और खेतों के रखवाले बाहू की आवाजें निकाल रहे थे। मैं एक जगह से गुजर रहा था कि खेतों की मेंढ के पीछे से एक लंबा तिरंगा चौड़ा आदमी बाहर निकल आया और इस तरह मेरे सामने आ खड़ा हुआ जैसे मेरा रास्ता रोकना चाहता हो। वो कड़ी नजरों से मुझे घूर रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़कर इसके सामने पहुंच गया। कोई बात है भाई? मैंने सवाल किया। तुम अलादीन की सराय में ठहरे हो? इसने सवाल किया। हाँ, तुलसी के घर तुम्हारे सामने है। हाँ, अलादीन ने बताया था। बाग भरी तो नहीं आए वहां? इसने पूछा। नहीं, क्यों? बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इस बात का इल्म होगा, सारी बस्ती भाग भरी की तलाश में लगी हुई है। वो पापी डाइन बन गई है और मैं भी इसकी तलाश करता फिर रहा हूँ। सभी के बाल बच्चे हैं मुसाफिर। तुम्हारा बस्ती में रहना अच्छा नहीं है, कहीं कोई नुकसान ना पहुंच जाए तुम्हें। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्या भाग भरी मेरा भी कलेजा निकाल कर खा जाएगी? नहीं, और कोई बात हो सकती है। पिछली रात तुम हनुमान मंदिर की तरफ क्यों गए थे? एक लम्हे के लिए मेरे जहन में सनसनाहट पैदा हो गई। मैंने गौर से देखा और बोला, मैं हनुमान मंदिर? नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हें इसी से अंदाजा हो गया होगा कि मैं अलादीन की सराय में ठहरा हूँ। मेरा भला हनुमान मंदिर में क्या काम? और ये हनुमान मंदिर है कहाँ? इधर सीधे हाथ पर खेतों के बीचों बीच चले जाओ, काफी दूर जाकर हनुमान मंदिर नजर आता है। पुराना मंदिर है, भूत प्रेत का बसेरा है, कोई नहीं जाता इस तरफ। मगर मैंने तो रात को तुम्हें इधर देखा था। भूल हो रही होगी तुमसे। मैं तो आज तक इस तरफ नहीं गया, लेकिन कभी देखूंगा जरूर जाकर। ये हनुमान मंदिर कैसे ही जगह है, भूल कर भी ना जाना। भूत बहुत से लोगों को मार चुके हैं। तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरा मतलब है, ये ख्याल कैसे आया कि मैं तुम्हें भाग भरी के बारे में बताऊंगा? बस ऐसे ही मुझे शुबा हुआ था कि रात को मैंने तुम्हें हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। वो चला गया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, गोया इन लोगों को मुझ पर शुबा हो गया है। अलबत्ता अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इन वारदातों के पीछे ठाकुराइन ही है। सराय पहुंचा तो अलादीन बताने लगा, गंगू और जनकराम 2 दफा आ चुके हैं तुम्हें पूछते हुए। न जाने क्या बात है। कह गए हैं कि जैसे ही तुम आओ मैं तुम्हें गंगू के घर ले आऊं। मुझे याद आ गया कि बच्चे ने अपने बाप का नाम गंगू ही बताया था। मैंने एक लम्हे में फैसला कर लिया, मुझे राज खोल देना चाहिए, इसके अलावा चारा नहीं था। गंगू और जनकराम ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया था। उन्होंने सीधे सीधे बच्चे को मेरे सामने ला खड़ा किया और बच्चे ने गर्दन लाकर कहा, यही थे बापू, तुमने मेरे बच्चे को बचाया मुसाफिर भाई। ये एहसान तो मरकर भी ना भूलेंगे। मगर तुम्हें ये पता तो चल गया होगा कि भेद क्या है। गंगू ने कहा। अलादीन हैरत से हम सबको देख रहा था। बोला, अरे हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ हमें भी बताओ। जवाब में गंगू ने इसको तफसील बताई। बोला, ये काम तो देवता ही करे हैं मुसाफिर भैया, हमारे लिए तो देवता ही हैं, नहीं तो हम भी गए थे काम से। छोरे ने पहले भी देखा था, पहचान लिया। इसने हमें सारी कथा सुनाई। उन्होंने तो देवताओं जैसा काम किया है, खामोशी से एहसान तक ना जताया हम पर। दोस्तों, तुमने मुझ पर एतबार कर ही लिया है तो मुझे जुबान खोलनी पड़ रही है। बेचारी पागल भागभरी को ही डायन समझ लिया है। असल डायन कोहली राम की बीवी गीता है। मुझे इसकी डायन बनने की वजह भी मालूम हो गई है। पिछली रात मैं बेचैन हो रहा था, इसलिए टहलता हुआ मंदिर जा निकला और वहां से मैंने ये खेल देखा। किस्सा ये है कि गीता के यहाँ औलाद नहीं होती, जिसके लिए वो जादू टोनों का सहारा लेती है। अपनी आरजू पूरी करने के लिए इसने 6 बच्चों की कुर्बानी दी है और 7वीं कुर्बानी आखिरी होगी। मैं अकेला था, वरना इसे इसी जगह पकड़ लेता। इसलिए मैंने बच्चे की जान बचाने के लिए शोर मचा दिया और वो भाग गई। फिर मेरे लिए साबित करना भी मुश्किल हो जाता। सनसनी फैल गई। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। फिर जनक राम ने कहा, मुसाफिर भैया ठीक कहते हैं, बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। ठुकराइन बड़ी टोटकन है, ये तो हमें पहले ही मालूम था, मगर वो डायन ऐसा करेगी ये नहीं सोचा था। अरे होगी ठुकराइन अपने घर की, हम इसका दिया खावे हैं क्या? चलो गंगू, जमा करो सबको, लठियां लेकर चलो, मार मार कर भेजा निकाल देंगे इसका। देखा जाएगा जो होगा, इसकी दबीर में नहीं है हम। उठो, सारों को बता दे जिनके कलेजे छिन गए हैं, देख लेंगे सबको। अगर तुम मेरी बात सुन लो अच्छा है, मैंने कहा। बोलो मुसाफिर भैया, देखो ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ठाकुर कह देगा मुसाफिर झूठ बोल रहा है, फिर क्या करोगे? अरे हमारा छोरा बता देगा, हम इससे ले चलेंगे। गंगू ने कहा, मेरी कुछ और राय है, तुम इसे हनुमान मंदिर में पकड़ो इस वक्त जब ये अमल कर रही हो। नंदा चमार इसके लिए बच्चों को उठाता है, तुम्हें किसी ऐसे बच्चे को छोड़ना पड़ेगा जिसे नंदा उठा ले। हम सब होशियार होंगे, नंदा पर नजर रखेंगे। जैसे नंदा इस बच्चे को उठाएगा हम इसका पीछा करेंगे और एन इस वक्त दोनों को पकड़ेंगे जब वो अपना काम कर रहे हो। और अगर चूक हो गई तो? चूक होगी कैसे, बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, फिर कोई क्या बोलेगा? अलादीन ने कहा, सो तो ठीक है, मगर बच्चा कौन सा? मेरा बच्चा होगा, मेरा कल्लू होगा। अलादीन सीना ठोक कर बोला और मैं चौंक कर इसे देखने लगा। अलादीन ने कहा, अरे हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर भरोसा है हमें। जो कुछ होता है मौला की मर्जी से होता है, पीछा तो छूटेगा इस डायन से। सारी बस्ती मुसीबत में फंसी है। मैं तैयार हूँ मुसाफिर भैया,
हम सब जान लड़ा देंगे कल्लू के लिए, फिक्र मत कर अलादीन भाई, जनक राम ने कहा। इस आमादगी के बाद इस मंसूबे की नोक पलक सवारी जाने लगी। बिलाखिर तमाम बातें तय हो गई। इस सनसनीखेज अमल का आगाज आज ही रात होने वाला था। गंगू और जनक राम के अंदाज से यूं लगता था जैसे वो सारे काम आज ही निपटा लेना चाहते हों, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि गीता नंदी आज ही दोबारा कोशिश करेगी अगर हमारे अंदाजे के दुरुस्त है। और वही इन वारदातों की पसपुश थी। इन लोगों से गुफ्तगू के दौरान इन वारदातों के दरमियानी वक्फे का वक्त मालूम कर चुका था। इनमें दिनों की कोई तरतीब नहीं थी। इससे जब भी मौका मिला था इसने ये काम कर डाला था। शायद इस बार ही इसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा वो चालाक थी, न जाने इसे मुझ पर शुबा कैसे हुआ था, या फिर हो सकता है इस शख्स ने अंधेरे में तीर फेंका हो जो मुझे वहां मिला था। इसके बारे में मुझे अंदाजा हो गया था, वो नंदा ही था। खुद जितना चालाक था इसका अंदाजा इसकी बात से हो गया था। इसने कहा था कि इसने मुझे हनुमान मंदिर के पास देखा था। इससे पूछा जा सकता था कि वो खुद वहां क्या कर रहा था। अब ये तो मुझे ही मालूम था कि वो वहां क्या कर रहा था। गंगू के घर से वापसी पर अलादीन ने कहा, वाह मुसाफिर भैया, इतना बड़ा काम कर लिया और हमें खबर भी ना दी। कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था अलादीन। बेचारे गंगू के बेटे को डायन के मुंह से निकाल लिया और कहते हो बड़ा काम ही नहीं किया। अल्लाह को इसकी जिंदगी बचानी थी, वो बच गई। मैं क्या और मेरी औकात क्या। मगर आधी रात गए तुम इस तरफ कैसे निकल गए। बस दिल बेचैन हो रहा था, सोचा जरा घूम आऊं। इतनी दूर हनुमान को यहाँ धरा है भैया, बड़े दिल गुर्दे का काम है, हिम्मत वाले हो। और फिर हमें तो कुछ और ही लगे हैं। क्या पीर फकीर लगो, हमें तो रातों को नमाज पढ़ते देखा है तुम्हें। अलादीन सादगी से बोला, तोबा करो तोबा, मैं इनके कदमों की खाक भी नहीं हूँ। अरे तुमने हमसे नंदा का नाम पूछा था। हाँ, हनुमान मंदिर का वाकया तुम्हें मालूम हो चुका है। मैंने बिला वजह इन दोनों का नाम नहीं ले लिया था, मैंने कहा। और अलादीन सोच में डूब गया। फिर बोला, सो तो है, एक काम तुमने गंगू के बेटे को बचाकर किया, दूसरा काम और कर रहे हो भैया, बहुत बड़ा। वो क्या? अरे तुमने भागभरी का जीवन बचा लिया, तुलसी बेचारे को बचा लिया। ये लोग भी अजीब हैं, अपनी अकल से कुछ नहीं सोचते। भागभरी और तुलसी की जान के दुश्मन हो रहे थे, एक लम्हे में पलट गए। अगर मैं ना रोकता तो शायद सोचे समझे बगैर लाठियां लेकर चार दौड़ते मुखिया के घर पर। बुरे नहीं है मुसाफिर भैया, दिन रात परेशान हो रहे हैं, बच्चों को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। क्या करें, आखिर औलाद से बढ़कर कौन हुए है, इसके लिए पागल हो रहे हैं। मुझे खतरा है क्या वक्त से पहले जुबान ना खोल दें और वो होशियार हो जाए, फिर से पकड़ना मुश्किल होगा। समझा तो दिया है, इतने बावले नहीं है, सारी बात समझा दी है इन्हें। इसके अलावा जुबैदा बहन तो कल्लू को सीने में छुपाए छुपाए फिरती है, तुम इसे खतरे में डाल दोगे। अल्लाह पर भरोसा करेंगे भैया, कौन तैयार होता है। बस्ती के बच्चे मार रहे हैं, सब ही अपने हैं, वो जो भी मारे गए अपने ही थे। जुबैदा बहन तैयार हो जाएंगी, वो औरत है, माँ है, इससे 420 करनी होगी कोई। हम यही सोच रहे थे। अलादीन के जज्बे को मैंने सराहा, खुद भी मुस्तैद रहने का वादा किया था। इसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मामला ही ऐसा था। सरे शाम वो कल्लू को लेकर बाहर निकल आया। न जाने इसने बीवी से क्या कहा था। बाहर निकलते ही इसने मुझे आंख से इशारा कर दिया था। मैं भी एहतियात से बाहर निकल आया। क्या कहा जुबैदा बहन से, मैंने सवाल किया। अरे भैया, देहाती औरतें देहाती हुए हैं, बस मियाँ ने जो कहा मान लिया। हमने बड़ी 420 करी। कल्लू को चलते हुए देखा तो हमने आंखें और मुंह ऐसा बना लिया जैसे हमारी जान निकल गई हो, और वो सामने मौजूद थी। हमसे पूछने लगी क्या हुआ। हमने से कान में बताया कि कल्लू के पैर लड़खड़ा रहे हैं, लगता है लकवा मार जाएगा। भैया डर गई, आंखों में आंसू भरा। हमने से कहा कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बच्चे अगर खेले नहीं तो ऐसे ही हो जाता है। एक डॉक्टर साहब आए थे एक दफा हमारी बस्ती में, पता नहीं क्या कह रहे थे वो, पोलो का मर्ज, कोई मर्ज हो गया है, पोलियो का। हाँ हाँ बिल्कुल वही। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हमने इसे वही याद दिलाया। डर गई, कहने लगी अब क्या करें, बाहर खेलने देने का मतलब यह है कि जिंदगी को खतरा हो जाए। हमने कहा हम क्या मर गए हैं, हम खुद साथ लेकर जाएंगे, खेलने कूदने के लिए छोड़ देंगे। रो रो कर कहने लगी जरा ख्याल रखियो। हमने कहा बावली वो तेरा ही बेटा है, क्या हमारा नहीं? हमारा कुछ नहीं लगता, बस यूं बहला फुसला कर निकाल रहे हैं। हंसने लगा। मैंने कहा वैसे तो बहुत हमदर्द इंसान हो, बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। भैया सच्ची बात बताएं, तुम्हें बस्ती के रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान, सारे के सारे एक दूसरे का दुख अपना ही दुख समझते हैं। हम भी कोई इनसे अलग थोड़ी हैं। अरे सत्यानाश हो इस टुकराइन का, अपनी औलाद नहीं हुई, एक बेटा हो गया फर्ज करो, दोनों टोटकों से तो 7 माओं की गोद उजाड़ेगी वो। अरे वो इंसान है। जी तो हमारा भी यही चाहता है कि भैया कच्चा चबा जाए सुसरी को दांतों से, नरखनी कहीं की। ऐसी ना होती तो माता पिता घर से बाहर निकाल यूं जमालगढ़ी में फेंकवा देते। पता नहीं कहाँ से आ गई डायन हमारी बस्ती में। हमारा तो जी चाहे है कि ठाकुर को सारी बात बता दे और इसे कहें अब बोल क्या कहे है। मगर वही तुम्हारी बात सच्ची है कि वो मुकर जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, रंगे हाथों पकड़े तो फिर देखें कैसे वो मुकरती है। अरे भेजा बाहर निकाल देंगे इसका, वहीं तोड़ मड़ोड़ कर फेंक देंगे हरामखोर को। अलादीन चलता जा रहा था। मैंने सीखा बाकी लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई होगी, सबके सब लगे होंगे भैया, मालूम है हमें पूरी बस्ती की मुसीबत है, किसी एक आदमी की तो नहीं है। और अलादीन का कहना सच ही निकला। जनक राम और गंगू साथ ही थे, 2 आदमी और भी इनके साथ थे। जनक राम ने इधर उधर देखा और फिर करीब से गुजरते हुए कहा, अलादीन भैया ले आए कल्लू को? हाँ भैया, कोई ऐसी बात नहीं है जो 6 बिछड़ गए हैं हमसे,
हमारी क्या मजाल थी कि इन्हें बचा लेते, अल्लाह की मर्जी थी, मगर अब किसी और को ना बिछड़ने देंगे। अल्लाह करे हमारे कल्लू खैरियत से रहे, मगर काम तो करना ही था ना किसी को। हाँ बस तुम एक बात ये बता दो। पूछो भैया, गंगू बोला। समझा बुझा दिया है सबको। अरे कहीं कोई जुबान ना खोल दे, ठुकराइन होशियार हो जाएगी और इसके बाद उल्टी गले पड़ जाएगी। इसकी तुम चिंता ही मत करो भैया। देखो असल बात बस इन लोगों को तक पहुंचाई है जिनके सीनों में आग लगी हुई है, और इनसे कह दिया है कि जब पहरे पर निकले तो सबसे यही कहें कि भाग भरी की तलाश हो रही है और कोई बात नहीं है। सबको अच्छी तरह बता दिया है और ये भी समझा दिया है कि कहीं से बेचारी भाग भरी मिल जाए तो इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। अरे वैसे ही बड़े पाप हो चुके हैं हमसे, एक बेजुबान को सताया है हमने। वैसे अब किधर का इरादा है? मेरा ख्याल है नज्जू की बगिया ठीक रहेगी। हनुमान मंदिर का रास्ता भी इधर ही पड़ता है। फिर अलादीन ने सरगोशी में कहा, और नंदा का क्या किया है तुम लोगों ने? इसकी तुम बिल्कुल चिंता ना करो, लक्ष्मण और शंकर इस पर नजर रखे हुए हैं। लक्ष्मण के बारे में तो तुम्हें पता है कि नंदा का यार है, मगर इस मसले में इसने सारी यारी खत्म कर दी है। लक्ष्मण शंकर को इशारा देगा। सारे काम पक्के हैं भैया, जो कुछ तुम कर रहे हो जाहिर है इस पे कसर थोड़ी छोड़ेंगे। बहरहाल ये लोग अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। मैं और अलादीन आगे बढ़ गए। जिस जगह को नज्जू की बगिया कहा गया था वो एक छोटा सा बाग था। आमों के दरख्त लगे हुए थे। कल्लू तो आमों के दरख्तों को देखकर ही मचलने लगा। अब्बा कैरी खा लूं? अरे हाँ हाँ मजा मजे कर, घूम फिर, कोई बात नहीं है। बच्चा था, खुशी खुशी आगे बढ़ गया और उसके आगे बढ़ते ही अलादीन के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे।